नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था, ये 10th क्लास की बुक है। राजस्थान के जीके के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये 10th क्लास की बुक है जिसका हमने पहला अध्याय पढ़ा था कल, और उसके कुछ 1-2 पेज पढ़े थे उसमें से। तो हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, कि हमने कहाँ कल तक पढ़ा था, तो उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ये पढ़ते हैं हम कि यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो आज ये स्टार्ट होगा राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु काल की बात की जाती है। तो राजस्थान में धातु काल की बात की जाती है तो इसमें ताम्र पाषाण काल, ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये नहीं कि इसमें बस ऐसा लिखा हुआ है तो छोड़ दिया जाए, नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें से रीट 2023 में क्वेश्चन बना था इसमें से, कि इसमें लिखा हुआ था कि उस क्वेश्चन में क्या था लिखा हुआ कि जाडौल उदयपुर और कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समान है। पहला ऑप्शन था उसमें ताम्र उपकरणों के भंडार, दूसरा था पाषाण युग के केंद्र, तीसरा था लघु पाषाण उपकरण, चौथा था ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र। तो हम उसमें से ये था कि ताम्र उपकरणों के भंडार मिले थे। उसमें क्या मिले थे? ताम्र उपकरणों के भंडार मिले थे उसमें। तो देखो ये क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट बनता है कि अब हम बात करते हैं इसको आगे पढ़ते हुए कि ताम्र पाषाण ताम्र काल, ताम्र पाषाण ताम्र काल, ताम्रकांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान के ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर जो सीकर में है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, गिलूंड जो राजसमंद में है, आहाड़ व झाड़ोल उदयपुर में है, पिंड पिंडालियाँ चित्तौड़ में है, कुराड़ा नागौर में है, साबणिया व पुंगल बीकानेर में है, नंदलालपुरा केड़ाडोत चिथवाड़ी ये दोनों जयपुर में है, एलाना जालोर में है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, कौल माहौली सवाई माधोपुर में है, मल्हा भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर ताम्र उपकरणों के क्या हुए थे? भंडार मिले थे। क्या मिले थे? ताम्र उपकरणों के भंडार मिले थे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लौह काल की। लौह काल की बात की जाती है तो इसमें आगे पढ़ते हैं कि ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव के इतिहास की युगांतरीय घटना थी। क्या थी? युगांतरीय घटना थी। इसने कृषि उपकरणों के हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौहा भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय अनेक हथियार और उपकरण मिले थे, और नौह से प्राप्त लौह के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के प्रमुख या मुख्य स्रोत है। जोधपुरा और सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ, जोधपुरा और सुनारी से क्या मिली थी? लोहे गलाने की भट्टियाँ। अस्त्र शस्त्र के उपकरण मिले थे। क्या मिले थे? अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले थे। क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संख्या दी गई थी। रेड की बात की जाए तो इसको टाटानगर कहते हैं। लोह के पश्चात भारत के अनेक अनेक भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्दभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराट नगर व जोधपुरा जयपुर, सुनारी नौह आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। किसकी? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। उसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया कि उसमें से झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में समान है। इसमें से पूछा जाता है कि क्या समान है, ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर ऐसा पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसकी एक एक लाइन जरूरी है पढ़ना। ऐसा नहीं कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन नहीं, इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है।
तो हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं, उसमें पहली है कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ है? कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। प्राचीन द्वेष और सरस्वती नदी घाटी जो वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। कितने? 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। क्या है? अधिक प्राचीन है मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काले रंग की चूड़ियाँ के कारण पड़ा था, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम 1952 में, कौन सी ईस्वी में? सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 61-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया और उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। देखो, अब ये इतना सा है पैराग्राफ, लेकिन अभी रीट 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से बस इसी में से पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा लिया और वो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन गया सबके लिए। ऐसे इसकी हर एक पंक्ति, इसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं कि उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम दो की बात की जाए तो प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वही तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान में बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेती में 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान में यहाँ के निवासियों की संवधान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिलते हैं जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। ये लो, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया अभी रीड के अंदर लेवल 1 में, यही क्वेश्चन यहाँ से कि मतलब एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिलते हैं जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। कथन और कारण में पूछ लिया ये क्वेश्चन। इसकी हर एक लाइन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप एक बार। ऐसा नहीं कि इसको आप इग्नोर कर दें, नहीं, इसको पढ़ना है। नोट्स पढ़िए भले आप, लेकिन इसकी भी रीडिंग लगानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। यहाँ से प्राप्त बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। ये हो गया कालीबंगा। अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता की बात की जाती है तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में कहाँ है? कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ है? सभ्यता है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। तो ऐसे याद रख लो, उदयपुर से इससे याद हो जाएगा कि आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। तो उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसको आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी जिसे धूलकोट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि धूलकोट के नाम से किसको जानते हैं? तो धूलकोट के नाम से आहड़ सभ्यता को जानते हैं। सर्वप्रथम 1953 में ये अक्षकीर्ति व्यास, 1953 में ध्यान रखना, सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता 1953 में अक्षकीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल और HD साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था।
सर्वप्रथम 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। अब हम बात करते हैं कि इस सभ्यता के लोग मकान में धूप में बनाई गई सूखी ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यह रंगाई छपाई व्यवस्था के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। रंगाई छपाई का संबंध कहाँ से है? तो रंगाई छपाई का संबंध कहाँ से? आहड़ से। अब हम बात करते हैं गिलूंड सभ्यता की। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में। गिलूंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद जिले में। गिलूंड कस्बे से बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी हुई ये सभ्यता प्रकाश में आई है। ये सभ्यता प्रकाश में आई है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957 में 57-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। गिलूंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए थे। अब बात की जाती है कि उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां व हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलूंड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ था। देखो, आहड़ में इनका उपयोग नहीं हुआ था। आहड़ में पक्की ईंटें, जो आग में पकाई हुई ईंटें होती है, उनका उपयोग नहीं हुआ था, बल्कि गिलूंड में इनका प्रचुर रूप से उपयोग हुआ था इसका। अब हम बात करते हैं बागोर सभ्यता की। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर या कोठारी नदी के तट पर है स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 में से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई, ये इंपॉर्टेंट है। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यह सवाल बना है अभी। छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो बागोर से मिले हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु उपकरण का प्रमुख केंद्र था। अब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। आज का ये लास्ट और अंतिम पैराग्राफ है। गणेश्वर, जो नीम का थाना सिक्कर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। तांबे के आयुध व उपकरण अत्यधिक मात्रा में कहाँ से मिले हैं? तो गणेश्वर से मिले हैं, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की प्राचीनतम सिद्धि करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व प्राप्त पात्रों में 99% तांबा होता है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कृपस्वर्णी मृदपात्र कहते हैं। कृपस्वर्णी मृदपात्र कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को भी बेचा जाता है। आज हमने ये पढ़ा था सभ्यता के बारे में कि कालीबंगा पढ़ी, फिर हम लोगों ने उसके बाद
आहाड़ पढ़ी, फिर गिलून पढ़ी, फिर बागोर पढ़ी, फिर गणेश्वर पढ़ी। तो हमने ये सभ्यता पढ़ी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।